हाय गाइस, वेलकम टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है द प्रपोजल, यानी कि प्रस्तावना। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज के लिए बताना कि आई वुड लाइक टू डू समथिंग विद यू, या फिर मुझे ये करना है। तो इस स्टोरी के अंदर दिस प्ले, ये एक नाटक है, स्टोरी नहीं है, एक नाटक है। और इस नाटक को लिखा है एंटोन चेकोव ने। और एंटोन चेकोव एक रशियन प्ले राइटर है, रशियन नाटक लिखने वाले हैं। और इस स्टोरी के अंदर हम देखें कैसे रशिया के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े खानदानों से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार से वो ऐसे लोगों से शादी करना चाहते हैं जो कि उन्हीं के दर्जे के हैं, उन्हीं की काबिलियत के हैं और उन्हीं की तरह है। यहाँ पे 3 लोगों की बात होगी और वो 3 लोग कौन है उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टेफन स्टेफानोविच चुबुकोव। तो इनका पूरा नाम है स्टेफन स्टेफानोविच चुबुकोव और ये एक लैंड ओनर है, यानी कि जमींदार है। इनको हम चुबुकोव के नाम से बुलाएंगे पूरे प्ले के अंदर हमारे। एंड उनकी बेटी नटालिया स्टेपानोवाना जो कि 25 वर्षीय है। और साथ ही साथ ये जो हमारी नटालिया है वो कुछ थोड़ी सी लड़ाकू किस्म की है, जरा भी मतलब इनको गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत बोल देती है, मुंहफट किस्म की है। एंड हमारे जो स्टेफन है, जो हमारे चुबुकोव साहब हैं, वो भी सेम नेचर के हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे इवान वेसेलेविच का। जो इवान वेसेलेविच लोमोव है, ये नेबर है हमारे चुबुकोव फैमिली के, पास ही में रहते हैं। और ये क्या है? ये बहुत ही लार्ज और हर्टी इंसान है, बहुत ही ज्यादा धनी भी है और साथ ही साथ दिलदार है, दिलदार इंसान है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, बहुत शंका करते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिसको आप कह सकते हो ना कि हर बात में इनको शक हो जाता है। ये भी चुबुकोव की तरह लैंड ओनर है। लोमोव एक ऐसा इंसान है जो कि 35 वर्ष का है और इन्हें पैल्पिटेशन नाम की बीमारी है। पैल्पिटेशन मतलब घबराहट की बीमारी है। बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक से नींद नहीं आती। और जब ये 35 वर्ष के हो गए, 35 इयर्स के हो गए, तो इन्हें लगा अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ये सबसे सही उम्र है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस उम्र में आके हमारे लोमोव, हमारे इवान का क्या हाल हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी उन्हें शादी करनी है। और किससे शादी करनी है? चुबुकोव की बेटी से, नटालिया से उनको शादी करनी है। और उनको ऐसा लगता है that नटालिया इज एवरेज लुकिंग एंड अ गुड हाउसकीपर, यानी कि नटालिया जो है वो एवरेज लुकिंग है, ठीक ठाक है और घर भी अच्छा संभाल लेती है। तो इस पूरे प्ले की समरी देख लेते हैं फटाफट से। शाम का वक्त है और हमारे जो चुबुकोव है वो अपने लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और वो क्या देखते हैं कि उनके घर पे लोमोव जी आ गए हैं, लोमोव आ गए हैं। तो जैसे ही कर्टन राइज होता है, क्योंकि एक प्ले है तो कर्टन राइज होगा तो क्या क्या दिख रहा है? कर्टन राइज होने के बाद दिख रहा है कि एक लिविंग रूम है और चुबुकोव एंटर हुआ है बिल्कुल वेल ड्रेस होके, जैसे इवनिंग पार्टी में जा रहा है। और ये देख के हमारे चुबुकोव जी थोड़े सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे इतने ज्यादा तैयार होके ये कहाँ आ गया। लोमोव reveals that he had come to make a request। लोमोव आके कहता है अरे डरो मत, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। और अब हमारे चुबुकोव का दिमाग दौड़ गया। वो क्या सोचता है कि ये पक्का मेरे से पैसे मांगने आया है, लोन लेने आया है, लेकिन मैं ये लोन दूंगा नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि ये पैसे मांगने आया है, लेकिन लोमोव का असल मोटिव क्या है? He tells that he had come to ask for Chubukov's daughter Natalia's hand in marriage. To Chubukov get filled with excitement and leaves to call Natalia। तो अब चुबुकोव को पहले तो लग रहा था कि भाई ये मेरे से पैसे मांगने आया है, लेकिन लोमोव बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ और मुझे क्या करना है, उसे शादी करनी है। ये सुन के चुबुकोव जो है हमारे बिल्कुल खुश हो गए कि अरे ये तो प्रपोजल लेके आया है मेरी बेटी के लिए शादी का। ये सुन के वो क्या करते हैं, अपनी बेटी को दौरे दौरे बुलाते, कहते चल तेरे लिए शादी का रिश्ता है। लेकिन वो ये मेंशन करना भूल जाते अपनी बेटी से कि शादी के लिए आया है। और हमारी जो नटालिया है
वो भी आके लिविंग रूम में बैठ जाती है, कहती है देखते हैं बात करते हैं क्या होता है। उसको तो पता नहीं है भाई कि शादी के लिए आया है, ठीक है। तो अब क्या करता है हमारा जो चुबकोव है, वो लिविंग रूम में अपनी बेटी को छोड़ के दूसरे रूम में चला जाता है। अब बैठे हैं नटालिया और लोमोव, दोनों के बीच में बातें शुरू होती है और लोमोव कहता है दैट हाउ ग्रेटफुल एंड ग्लैड ही इज दैट बोथ देयर फैमिलीज आर ऑन गुड टर्म्स सिंस दे वेरी बिगिनिंग। तो हमारा लोमोव बोलता है कि कितनी अच्छी बात है ना कि हम दोनों की फैमिलीज हमेशा से इतनी अच्छी है, दोनों के बीच में इतना प्यार है। हमारा लोमोव थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हुआ यूं कि जब वो बात कर रहा होता है while continuing to talk about his land, जब वो बात कर रहा होता है कि कैसे हम दोनों के जो खेत है वो बिल्कुल आसपास सटे हुए हैं, वो क्या कह देता है, he somehow mentioned about Oxen Meadows which earlier was disputed property but now is his। वो क्या कह देता है, ऑक्सन मेडो की चर्चा करने लग जाता है। कहता है कि वो जो ऑक्सन मेडो है जो कि अब हमारा है। अब ये बात सुन के हमारी नटालिया को गुस्सा आ गया। नटालिया couldn't believe a word he was saying because she believes that Oxen Meadow belongs to her family। हमारी नटालिया को लगता है कि भाई वो जो ऑक्सन मेडो है वो उसकी फैमिली की है, नटालिया की फैमिली की है। तो कैसे लोमोव कह सकता है कि वो ऑक्सन मेडो उसका है। दोनों लड़ने लग जाते, कहते नहीं मेरा है ऑक्सन मेडो, वो कहती है नहीं मेरा ऑक्सन मेडो है। अब आ जाते हैं फिर से इतना हल्ला गुल्ला शोर सुन के हमारे चुबकोव जी। हमें ऐसा लगता है प्ले को देख के कि शायद चुबकोव आके बीच बचाव करेंगे और इस लड़ाई को रोकेंगे, लेकिन चुबकोव ने आते के साथ ही उस आग में घी का काम कर दिया। चुबकोव एंटर जस्ट टू गेट द कॉन्वर्सेशन मोर हीटेड, और लड़ाई बढ़ गई इन लोगों की। अब इन दोनों बाप बेटी ने क्या करना शुरू कर दिया, दे शाउट एंड स्क्रीम व्हाइल लोमोव सफर फ्रॉम एक्सट्रीम पॉन्डिंग ऑफ हर्ट, अ साइड पुल एंड अ नर्व फूड। बेचारा लोमोव की तबीयत खराब होने लग गई। दोनों बाप बेटी चीखने चिल्लाने लग गए उसके ऊपर, और उन्होंने क्या किया, लोमोव को बाहर कर दिया। कहा भाई जा, हमें तुझसे बात ही नहीं करनी। अब वो बाहर जा चुका है लोमोव, लेकिन अभी भी जो चुबकोव है वो गालियां दे रहे हैं लोमोव को, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। और ऐसा कहते कहते ही वो क्या कह जाते हैं कि लोमोव यहाँ पे नटालिया से शादी करने आया था, और नटालिया को तो अभी तक ये बात पता ही नहीं थी। नटालिया कहती है ऐसा भी था, जाओ जल्दी लेके आओ यार, मेरे को तो शादी करनी है। और हमारी नटालिया क्या करने लग गई, जिद करने लग गई कि मुझे उसी से शादी करनी है। नटालिया while speaking ill of him, हमारा चुबकोव जब बुरी बुरी बातें कर रहा है, what he does, चुबकोव unintentionally reveals that he came with marriage proposal for Natalia, which surprises Natalia, and she immediately regrets sending him out। अब नटालिया को दुख हो रहा है कि अरे यार वो तो चला गया, मेरी शादी कैसे होगी। तो कहते नहीं जल्दी जाओ उसको लेके आओ। एंड वो अपने पापा कहती जाओ जल्दी से उसको लेके आओ। She tells her father to bring him back immediately, and Chubukov curses himself on being a father of a grown-up daughter। यहाँ पे कहता है कि कैसे, मतलब ये तो बहुत बुरा है मेरे साथ हो रहा। एक ग्रोन अप बेटी, एक बड़ी लड़की का तो जिसकी शादी की उम्र हो गई है, उसका तो बाप किसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदी क्या कर देगी किसी को कुछ पता नहीं। अभी लड़ रही थी लोमोव से और अभी कह रही जाके उसको ले आओ। तो अब लोमोव एंटर करता है, फिर से बात शुरू होती है। When Lomov entered, Natalia tried to deviate to another topic and starts talking about shooting। अब हमारी नटालिया समझ चुकी है कि किस लिए लोमोव आया है। वो क्या करती है, जल्दी से बात पलट देती है और शूटिंग की बात पे आ जाती है कि तुम शूट कर रहे थे, तुम्हें शूटिंग आती है। शूटिंग का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है, जी हाँ, निशाना लगाना। तो तुम्हें निशाना लगाना आता है, और ऐसी बात हो रही होती है। लेकिन बात कहाँ पे आके फिर अटकती है, somehow they enter into an argument again involving their dogs। इन दोनों के बीच में डॉग्स को लेके फिर से विवाद हो गया। नटालिया feels that her squeezer is better than Lomov guess। अब अपने अपने कुत्ते को दोनों ही अच्छा समझाने लग गए, अच्छा बताने लग गए कि मेरा कुत्ता अच्छा, तुम्हारा कुत्ता अच्छा। और ऐसा करते करते क्या हुआ, they continue arguing when Chubukov entered the scene only to make the situation worse once again। और फिर से जब लड़ रहे थे, फिर से चुबकोव आ गया और पूरा सिचुएशन फिर से पुरानी सिचुएशन की तरह बदल गया। बहुत ज्यादा गाली गलौज होने लग गई, बातचीत होने लग गई, झगड़ा होने लग गया।
everyone gets hyper and Lomov finally falls due to his palpitation. अब बेचारा लोमोव बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गया, बिल्कुल ही बेसुध पड़ गया उसके सोफे पे. Even then, the cursing continues when suddenly Natalia notices that he is unconscious. और तब भी जब ये बेचारा गिर भी गया ना, तब भी दोनों बाप बेटी लड़े जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है. लेकिन नतालिया को दिखता है, कहते ये तो गिर गया, oh my God, अब क्या होगा? They try to get water down his throat but end up getting unsuccessful and declares him dead. वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं. और जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये तो मर गया. लेकिन मरने पे भी ये क्या करते हैं, इट इज ओनली व्हेन लोमोव मूव्स अ लिटिल बिट दे फेड हिम सम वाटर. जैसे वो कहते हैं कि मर गया, ये कहते हैं कि जैसे ये मर गया, लेकिन मरने पे भी ये क्या करते हैं, इट इज ओनली व्हेन लोमोव मूव्स अ लिटिल बिट दे फेड हिम सम वाटर. जैसे ये कहते हैं कि मर गया, हमारा लोमोव थोड़ा सा हिलता है और फिर लोमोव को थोड़ा पानी दिया जाता है कि थोड़ा उसको क्या है, सांस आए, थोड़ा उसको जिंदगी मिल सके. चुबुको फोर्सफुली हैंड्स ओवर नतालियाज हैंड टू हिम. अब क्या करता है, जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर से आता है कि अच्छा अब मैं उठ सकता हूँ, हमारा चुबुकोव लेता है और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में धरा देता है. gives his blessing and asks them to kiss. कहता है अच्छा जाओ तुम दोनों शादी कर लो, अभी शादी कर लो, किस कर लो, तुम्हारी ये पूरी जो सेरेमनी है उसकी जगह हम भी छोटी सी सेरेमनी कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से वहीं पे शादी कर लेते हैं. लोमोव still not fully conscious doesn't understand what's going on. लोमोव को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो क्या है, अनकॉन्शियस है, अभी भी वो अच्छी तरीके से होश में नहीं आया है. और जब उसे होश में आता है, जब उसे होश आता है, he expresses his excitement and kisses Natalia's hand. लेकिन जब उसे सच में असल में होश आया था तो वो कहता है शादी सच में हो रही है हम दोनों की, और ये कह के वो नतालिया के हाथों को किस करता है. नतालिया being childish as she is, नतालिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा बचपना है उसके अंदर, वो क्या करती है, वो फिर से हमारे लोमोव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, उसको भटकाने की कोशिश करती है, and manipulates him into accepting that Squeezers is better than Guest, but Lomov being adamant as he is refused to accept it, thus once again the quarreling continues. ना हुआ क्या कि जैसे ही ये सारा खत्म हुआ कि जब शादी हो गई है, नतालिया तो थी ही मतलब झगड़ालू, उसके अंदर बचपना पूरा भरा हुआ, वो कहती है मतलब बात हो रही है और कहती है अब एक्सेप्ट भी कर लो कि जो हमारा स्क्वीजर है वो तुम्हारे गेस्ट से अच्छा है, तुम्हारे कुत्ते से अच्छा है. लेकिन हमारा लोमोव भी क्या है, बहुत एमेंडेंट है, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई और उसको नीचा दिखाए. वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारा जो पर्दा है वो गिर जाता है. स्टोरी का दी एंड हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, अब वो जिंदगी भर के लिए लड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि शादी उनकी अब हो चुकी है. सो दिस वाज द स्टोरी द प्रपोजल, जहां हमने देखा कि किस तरीके से रशिया के अंदर जो एलीट क्लास हुआ करते थे पहले के टाइम में, पास्ट में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दोनों के विचार मिल रहे हैं या नहीं, थॉट्स मिल रहे हैं या नहीं, बस वो क्या करने की कोशिश करते थे, अपने स्टेट को, अपनी जमीन को बड़ा करने की कोशिश करते थे, अपनी प्रॉपर्टी को और ज्यादा enlarge करने की कोशिश करते थे. सो दिस वाज द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन जोकोविच, एंड ये यहीं पे अब खत्म होता है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहाँ पे इस पूरे प्ले का हम क्या करेंगे, टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे. So I'll see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.